कुमार सिन्हा जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आखिर किस दिशा में जा रही है, कैसे चुनाव को लड़ पाएगी, जब वो न तो अपना नेता तय कर पा रही है, न कैंडिडेट तय कर पा रही है, और प्रधानमंत्री यह है कि दिन में दो दो सभाएं करते घूम रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी राजकुमार जी। जी सर, इसमें ऐसा है कि मध्य प्रदेश में खास करके जो अभी नए प्रयोग हुए हैं कि सांसदों को उतारा गया है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, इससे तो ये जो खेमेबाजी को, जो गुटबाजी को जो कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं और ये जो है सो और फैलेगा। जहां तक शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभी तक कोई टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा और उनके पर कतरे जा रहे हैं, इसको लेकर के जो शिवराज जी एक मध्य प्रदेश के बड़े क्षत्रपों में से माने जाते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, तो वो किस उत्साह से इस चुनाव में लगेंगे या कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल अंदर खाने हैं। एक जो आप कह रहे हैं कि भाई ये एक तरह से हारी हुई बाजी को पलटने की एक कोशिश है, ये कैसे पलटेगा, किस तरह से पलटेंगे, लगातार जो प्रधानमंत्री से लेकर के और भी जो मंत्री हैं वो यहाँ आने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री जी का अभी फिलहाल अभी आज भी दौरा है मध्य प्रदेश में। तो मेरा मानना यह है कि आप स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो छोटे छोटे विधानसभा लेवल के जो या जिला लेवल के जो वहां के भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप अगर उस पर विश्वास नहीं जताते हैं तो उनको भी धक्का लगता है कि कोई बाहर से आकर के हमारे यहाँ हमारी जो बाहर जो अन्य सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद या दूसरे राज्यों के सांसद आकर कितना क्या करेंगे, जबकि वहां का लोकल कैडर, लोकल जो कार्यकर्ता वो साथ ही नहीं देगा। तो और उनको भी अपमान लगता है कि उसमें वो हमको हाशिए पे ढकेल दिया गया है। तो ये जितने चीजें कर रहे हैं उससे एक तरह से बाजी उनकी उल्टी पड़ रही है। स्थानीय नेतृत्व पर भाजपा को विश्वास जताना चाहिए था, जो वहां से जो फीडबैक मिल रहा है। और एक तो ये भी है कि जो इंटरनल सर्वे भाजपा ने किया है उसमें उससे वो काफी डेस्परेट है कि हम इस बार चुनाव हार रहे हैं। अभी जो नवभारत टाइम्स और टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया उसमें भी कांग्रेस को बढ़त में दिखाया है कि वो इस बार कंफर्टेबली चुनाव जीत रहा है। तो सवाल उठता है कि इस तरह के और नए नए प्रयोग करने से जो आम जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो काफी नाराज दिखता है, या स्थानीय नेतृत्व को लगता है कि भाई हमें बाईपास किया जा रहा है। जो आप 3 टर्म आप लगातार जो है तो उनके बल पे ही तो चुनाव जीत के सत्ता में आए और उनको ही आप दरकिनार कर रहे हैं, उनपे आप विश्वास नहीं जता रहे हैं, ये चीजें तो है ही। और ये सब कहीं ना कहीं भाजपा को गुमराह करेगा। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया को जो साइडलाइन किया गया है केंद्रीय नेतृत्व से, आज भी राजस्थान के जो पूरे राजस्थान में जिनका एक प्रभाव और पकड़ है वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। और केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि पूरी कमान जो है सो वसुंधरा राजे को दिया जाए। और अभी कल की बात है कि वहां से बिना मीटिंग के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह लौट करके वापस आ गए हैं। तो सवाल उठता है कि हम कैसे इन सभी चीजों को मैनेज करेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस पिछड़ रही थी, लेकिन जब से वहां पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ जो ये पैचअप हुआ है, जो उनके बीच एक समझौता हुआ है,
उसके बाद काफी आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे नेतृत्व का कोई क्राइसिस नहीं है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और पूरा निर्णय अशोक गहलोत और पूरा सचिन पायलट मिलकर कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है कि वहां के जो स्थानीय नेतृत्व है उसको कुछ अधिकार है। तो ऊपर से जो पैराशूट से थोपा जा रहा है उसको लेकर काफी स्थानीय जो नेतृत्व है वो काफी नाराज है। जी राजकुमार सिन्हा जी, आपसे सवाल है कि जो ये सवाल उछाले जा रहे हैं तथा कथित सर्वे के माध्यम से, क्या इसके पीछे कोई एक रणनीति है कि दिखाया जाए कि यह मजबूर किया जाए विपक्ष को, वह किसी नाम को आगे बढ़ाने की बात करे और वह इस नाम को ही सर्वमान्य बनाने में उलझ जाए, कौन इनका पीएम कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा। और इस तरीके से 24 के चुनाव में, चूंकि मोदी का नाम तो क्लियर है और विपक्ष के पास इस तरह चूंकि सिंगल पार्टी नहीं लड़ रही है तो वहां नहीं क्लियर है, ये लोग आपस में उलझ जाएं या कांग्रेस के किसी नेता का नाम ले तो उसे एक विवाद खड़ा हो जाए, उनके जो क्षेत्रीय दल है उससे दूर चले जाए, इस तरह की बातें की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष के पास पीएम का चेहरा होने पर विपक्ष को फायदा होगा या उसके बिना लड़ेंगे तो विपक्ष को फायदा होगा? देखिए, ये भाजपा का ट्रैप है। वो चाहते हैं कि जो नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो हमारे ट्रैप में फंस जाए। और अब जब यहाँ पे मध्य प्रदेश या राजस्थान में कोई सीएम का चेहरा नहीं उतार करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें पीएम फेस दिखा करके और विपक्ष को टारगेट करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है, इस गठबंधन में दरार पैदा हो। लेकिन हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ के, बहुत ही आपसी समझ के साथ उन्होंने इसको नकारा है। शुरुआती दौर से ही नकारा है कि हम अभी जो है सो पीएम फेस नहीं होगा, हम पोल होने के बाद जो स्थिति होगी हम उसके आधार पे आगे का निर्णय करेंगे। अब वो ये मीडिया तो आप जानते हैं उछालते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन अभी जो सारा गठबंधन है और गठबंधन इंटैक्ट है और इंटैक्ट होकर के वो लड़ रहा है। और खास करके जो अभी राहुल जी ओबीसी का सवाल उठा रहे हैं, ये भारी पड़ रहा है भाजपा को। ओबीसी के वोट में सेंध लगा करके उसकी इंजीनियरिंग करके उत्तर प्रदेश और बिहार में सीट लेने वाले अब थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये जो सारा का सारा जो ओबीसी का वोट होगा, जो अपर क्लास जो है, अपर ओबीसी है, जिसमें यादव है, गुर्जर है और सब जो नेता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, जिसमें कि नीतीश जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी है, और सभी लोग मिलकर के ओबीसी वोट में सेंध लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी का लगातार वहां पे यात्राएं होंगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है। ये सारे के सारे जो सवाल है लोकसभा के, वो एक अलग तरह से लड़े जाएंगे इस बार विपक्ष पूरी तैयार है कि हम किसी हालत में वोट को बंटने नहीं देंगे, और यही चाहते हैं कि इसमें आपस में हेर फेर होकर के किसी तरह से उलझन पैदा हो और वोट बटे। इंडिया गठबंधन में वो इस बार जो है सो सेंध लगाने में 2019 में जिस प्रकार से हुआ था वो 2024 में नहीं दोहराया जाएगा। और लोकसभा चुनाव जो है इस बार मोदी जी को भारी पड़ेगा, खास करके बेरोजगारी का बात है, महंगाई की बात है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। ये इतने बड़े सवाल हो गए हैं। कल देखिए वहां जो दिल्ली में रामलीला मैदान में कितना बड़ा जन सैलाब उतरा कर्मचारियों का, जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? भले ही जो गोदी मीडिया कुछ भी अपना मुद्दा उछालता रहे कि तो आपका पीएम फेस कौन होगा और क्या होगा, लेकिन अभी पूरे जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एक तरह से भागदड़ मचेगा और काफी जो है सो स्थिति मोदी सरकार की और नाजुक होगी विधानसभा चुनाव के बाद। अगर विधानसभा चुनाव में अगर ये हार मिलती है तो इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ खड़ा होगा, और इसमें कांग्रेस ने एक बड़ी दिलदारी और बड़ी भूमिका निभाई है।
खड़गे जी ने और राहुल गांधी ने कि अपना कोई भी तरह का शर्तें नहीं रखी है कि हमारा पर कैंडिडेट होगा कि इसका कैंडिडेट होगा, और आपसी अंडरस्टैंडिंग से ये चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का। और इसमें मोदी जो सरकार है इस बार उनको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसा अलग अलग तरह के जो कुछ चीजें सामने आ रही है सर्वे से या और भी चीजें जो सामने आएगी, वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारे संगठन भी लगे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार उनकी चाल कामयाब होगी जो जो मोदी सरकार या गोदी मीडिया चाहती है। जी